नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। वीरभूमि एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, हमले में महिला सहित 3 यात्री हुए घायल, 2 नाबालिगों किया डिटेन। कैलाशपुरी में अवैध निर्माण पर जिला कलेक्टर हुए सख्त, मौके पर पहुंचकर दिए ध्वस्त करने के निर्देश। अरावली का ड्रोन से सर्वे कराने का किया आदेश। मालवीय के बयानों पर सांसद मन्नालाल रावत का पलटवार, कहा राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण लोग बदलते हैं पाला, जन सुनवाई के दौरान दिया बयान। अब खबरें विस्तार से। असावरा इंदौर वीरभूमि एक्सप्रेस पर पथराव की घटना ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डूंगरपुर उदयपुर रेलखंड पर जावर माइंस स्टेशन के पास असामाजिक तत्वों ने चलती ट्रेन को निशाना बनाया। घटना में एक महिला समेत 3 यात्री घायल हुए हैं और कोच के शीशे टूट गए। रेलवे सुरक्षा बल ने मामले में 2 नाबालिगों को डिटेन कर जांच शुरू कर दी है। अहमदाबाद से इंदौर के बीच चलने वाली 19316 वीरभूमि एक्सप्रेस जब उदयपुर से आगे जावर माइंस और जयसमंद रेलवे स्टेशन के बीच सरसरिया फाटक के समीप पहुंची, तभी अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ असामाजिक तत्वों ने रेलवे ट्रैक के पास से चलती ट्रेन पर पत्थर फेंके, जिससे जनरल कोच के कांच टूट गए और पत्थर डिब्बे के भीतर जा गिरे। घटना के दौरान कोच में बैठी एक महिला और 2 अन्य यात्रियों को चोटें आई। अचानक हुए हमले से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। ट्रेन में मौजूद यात्रियों द्वारा बनाए गए वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें टूटे शीशे और घायल यात्री दिखाई दे रहे हैं। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रेन के उदयपुर स्टेशन पहुंचने पर घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया। आरपीएफ उदयपुर के निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि रेल अधिनियम की धारा 153 और 147 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। मुखबिर की सूचना पर 2 14 वर्षीय नाबालिगों को डिटेन किया गया है, जिन्हें बाल न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेजने के आदेश दिए गए। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस रेलखंड पर पथराव और ट्रैक को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आ चुकी है। नवंबर 2022 में जावर माइंस के पास रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश का खुलासा हुआ था। लगातार हो रही घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ा दी है। उदयपुर शहर से सटे कैलाशपुरी क्षेत्र में बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और अवैध रास्तों व निर्माण कार्यों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे इलाके का ड्रोन सर्वे कराने के आदेश भी दिए गए हैं। कैलाशपुरी क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों पर लगातार हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। जिला कलेक्टर स्वयं मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई अवैध रास्ते और निर्माण कार्य सामने आए, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहाड़ों को छलनी करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अरावली क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और यहाँ किसी भी तरह का अतिक्रमण कानून का उल्लंघन है।
उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को अवैध निर्माण हटाने और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान यह भी तय किया गया कि पूरे क्षेत्र का ड्रोन सर्वे कराया जाएगा ताकि अवैध कब्जों और निर्माण की सटीक पहचान की जा सके। ड्रोन सर्वे से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। मौके पर यूडीए आयुक्त राहुल जैन, तहसीलदार अभिनव शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि संयुक्त टीम बनाकर क्षेत्र में नियमित मॉनिटरिंग की जाए और किसी भी नए निर्माण को तुरंत रोका जाए। प्रशासन का मानना है कि यदि समय रहते सख्ती नहीं बरती गई तो अरावली क्षेत्र का प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसलिए अब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है और आने वाले दिनों में क्षेत्र में और भी सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकती है। उदयपुर में आज सांसद मुन्नालाल रावत ने आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए जनसुनवाई की। इस दौरान सांसद ने न केवल विकास कार्यों का लेखा जोखा पेश किया बल्कि क्षेत्र में चल रहे राजनीतिक घमासान पर भी खुलकर अपनी बात रखी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के हालिया बयानों और दल बदल की चर्चाओं पर पलटवार करते हुए सांसद ने इसे व्यक्तिगत आकांक्षाओं का परिणाम बताया। वहीं किसानों को हो रही खाद की किल्लत और उसकी कालाबाजारी के सवाल पर सांसद ने केंद्र सरकार के प्रयासों को गिनाते हुए प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश देने की बात कही है। उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान सांसद मुन्नालाल रावत के निशाने पर विपक्षी राजनीति और दल बदल करने वाले नेता रहे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा भाजपा छोड़ने के संकेतों और दबाव में पार्टी ज्वाइन करने के आरोपों पर सांसद ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सुबह भाजपा को अच्छा बताता है और शाम को विचार बदल लेता है, उसके निर्णयों में सार्वजनिक हित कम और व्यक्तिगत आकांक्षाएं ज्यादा नजर आती है। सांसद ने साफ किया कि वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी के गठबंधन और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों पर जनता की पैनी नजर है। सांसद रावत ने बाबूलाल कटारा और बागीदौरा विधानसभा के घटनाक्रमों पर भी रहस्यमयी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बहुत सारे विषय पाइपलाइन में हैं और जनता को जल्द ही एक साफ तस्वीर देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सांसद ने कहा कि धरती आबा और पीएम जनमन जैसी योजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों का कायाकल्प हो रहा है और विकास के केंद्र में केवल जनता जनार्दन का कल्याण है। प्रदेश में खाद की किल्लत और किसानों की परेशानियों पर जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि इस बार खेती का रकबा बढ़ने के कारण डिमांड में अचानक उछाल आया है। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि केंद्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक यह मामला पहुंचा दिया गया है। खाद की कालाबाजारी की शिकायतों पर सांसद ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि प्रशासन की नाक के नीचे यूरिया या डीएपी की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। आगामी बजट को लेकर भी सांसद ने संकेत दिए कि क्षेत्र के विकास के लिए कई नई और बड़ी घोषणाएं होने वाली है। उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि ऐसा क्या है। देखिए, जिस प्रकार से महेंद्रजीत सिंह जी आए थे, मुझे लगता है उन्होंने ये भी कहा था कि प्रभु श्री राम को कांग्रेस नहीं मानती है। वो सारे विषय जनता जनार्दन के ध्यान में है
और जिस प्रकार से कांग्रेस में गठबंधन करके राजकुमार रोज को सांसद के रूप में जिताया और बागीदौरा के विधायक को जिताया, वो विषय सबके जानकारी में मुझे लगता है नया जो डेवलपमेंट है उसके बहुत सारे विषय हैं, कहीं बाबूलाल कटारा का विषय है, कहीं राजनीतिक एंगल है। मुझे लगता है समय का इंतजार करना चाहिए, बहुत जल्दी तस्वीर जो है वो क्लियर होगी। किसी भी कार्रवाई की टाइमलाइन को लेकर सवाल, ये मुझे लगता है बहुत सारे विषय हैं, समय के साथ हम लोगों को इंतजार करना चाहिए, बहुत जल्दी तस्वीर क्लियर होगी। उन्होंने कहा कि उन पर दबाव बनाया गया, इस कारण उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, अब वह खुलकर सामने आ रही है। देखिए, एक व्यक्ति जो सुबह ये कहता है कि हाँ बीजेपी बहुत अच्छी है, शाम को ये कहता है कि इस तरह के विषय में मुझे लगता है बहुत जल्दी निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत विषय ज्यादा है और जो विकास का विषय है वो तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, और विकास को लेकर जो बृहद योजनाएं बनी है, धरती आबा योजना बनी है, पीएम जनमन योजना बनी है, क्षेत्र की जो पानी की समस्या उसको लेकर निवारण के लिए जेजेएम बनी है, बिजली की बात हुई है, मुझे लगता है ये सारे विषयों का समाधान जब हो रहा है तो कई बार कुछ लोग अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं, तो संभवतः इस प्रवाह में ये हुआ है। लेकिन जो पूरा विषय है वो आप सभी के माध्यम से जाना चाहिए। लेकिन किसी भी घटना के, चाहे वो राजनीतिक डेवलपमेंट हो, केंद्र में यदि कोई है तो वो है जनता जनार्दन का कल्याण, और वो तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार कर रही है। और आप आने वाले बजट में भी देखेंगे बहुत नई नई चीजें आ रही है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा, बड़ी समस्या है किसानों के लिए, तो इसको लेकर आपने कुछ बात की? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय, आज जनसुनवाई में भी ये विषय आया। आपको जान के हर्ष होगा कि पूरे देश में अब की बार खेती का क्षेत्र एकाएक बढ़ा है, और एकाएक बढ़ने की वजह से डिमांड भी बहुत बढ़ी है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार का धन्यवाद है कि पिछले 11 वर्षों में 6 नए खाद के कारखाने खोले, और जो कारखाने पहले से हैं उनकी क्षमता बढ़ाई गई है। मुझे लगता है ये लगातार चीजें चल रही है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि प्राकृतिक खेती को लेकर जो रुझान है वो भी किसानों में बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में लगभग 10% क्षेत्र में इसमें आ रहा है। लेकिन जब बारिश बहुत अच्छी होती है, और राजस्थान में एक साथ बहुत अच्छी बारिश हुई, तो यहाँ एकाएक डिमांड बढ़ी है। मुझे लगता है विषय है, हमने कृषि मंत्री जी को इस विषय को भेजा है, और केंद्र में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान को ये विषय भेजा है। मुझे लगता है इसमें समाधान डिमांड की पूर्ति तो हो रही, लेकिन कालाबाजारी बहुत ज्यादा हो रही है, प्रशासन उस पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। निश्चित रूप से ये विषय अगर है तो प्रशासन की जानकारी में इस पर कार्रवाई करा। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। डूंगरपुर के सागवाड़ा से सियासी रस्साकसी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच शुरू हुआ घमासान अब एक ही कमरे के भीतर 2 कुर्सियों तक जा पहुंचा है। हाईकोर्ट से स्टे मिलने के बाद कांग्रेस नेता नरेंद्र खोड़निया ने अपनी दावेदारी ठोकी, तो वहीं भाजपा समर्थित आशीष गांधी ने पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। आलम यह है कि अध्यक्ष के कमरे के बाहर नेम प्लेट बदल दी गई है और भीतर एक ही टेबल के पीछे 2 अध्यक्षों का दरबार लग रहा है। सागवाड़ा नगर पालिका में इन दिनों नियमों की नहीं बल्कि कुर्सियों की जंग चल रही है। 9 महीने के लंबे निलंबन के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र खोड़निया जब हाईकोर्ट का स्टे आदेश लेकर लौटे तो उम्मीद थी कि विवाद थमेगा, लेकिन यहां से एक नया अध्याय शुरू हो गया। गुरुवार को जब ऑफिस खुला तो नजारा देखने लायक था। अध्यक्ष की एक ही टेबल के पीछे 2 कुर्सियां लगा दी गई। एक तरफ कांग्रेस के नरेंद्र खोड़निया जमे थे तो दूसरी तरफ भाजपा के आशीष गांधी। विवाद सिर्फ कुर्सियों तक सीमित नहीं रहा। शक्ति प्रदर्शन के बीच दफ्तर के बाहर रातों रात नरेंद्र खोड़निया के नाम की पट्टी लगा दी गई। वहीं नगर पालिका के रिकॉर्ड बोर्ड पर अब भी 20वें
नंबर पर आशीष गांधी का नाम दर्ज है, जिनका कार्यकाल 2026 तक दिखाया गया है। उसी बोर्ड पर अब 21वें नंबर पर फिर से खोड़निया का नाम जोड़ दिया गया है। दरअसल साल 2025 में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में खोड़निया को निलंबित किया गया था, जिसके बाद भाजपा के आशीष गांधी को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। खोड़निया का तर्क है कि कोर्ट का स्टे उन्हें स्वतः बहाल करता है, जबकि गांधी का कहना है कि जब तक राज्य सरकार उन्हें हटने का आदेश नहीं देती, वे कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन ने अब वेट एंड वॉच की नीति अपनाते हुए राज्य सरकार के मार्गदर्शन मांगा है। स्थानीय राजनीति में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर एक ही दफ्तर में दो सत्ताएं कैसे चल सकती है। फिलहाल सागवाड़ा नगरपालिका का यह चेयर गेम सुर्खियां बटोर रहा है। पहले आशीष जी बताएं, ये नगर पालिका चेयरमैन पद पर आज दो पद आसीन है और दो कुर्सियां लगी हुई हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? वर्तमान में अभी पूर्व नगर पालिका चेयरमैन जो थे नरेंद्र जी खोड़निया को कोर्ट ने अभी इनका जो रिट जो थी उनको स्टे दे दिया है, तो उसके लिए अभी मुझे राजस्थान सरकार से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला है। जैसे ही अगर कोई मार्गदर्शन आता है तो मैं विधिवत इनको अपने कुर्सी से त्याग पत्र दे दूंगा और उनको चार्ज हैंड ओवर कर दूंगा। राजस्थान में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा यानी रीट मेंस आगामी 17 से 20 जनवरी तक उदयपुर जिले में आयोजित की जाएगी। इस 4 दिवसीय परीक्षा में 1,21,000 से ज्यादा अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे। प्रशासन ने इस बार नकल रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन जैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर उदयपुर पूरी तरह से छावनी में तब्दील होने वाला है। जिले के 391 परीक्षा केंद्रों पर 1,21,459 अभ्यर्थी इस महामुकाबले में शामिल होंगे। परीक्षा समन्वयक और एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने अंतिम तैयारियों की समीक्षा कर सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इस बार त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। हर केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से लाइव निगरानी होगी और पहली बार बड़े स्तर पर फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि फर्जी अभ्यर्थियों को मौके पर ही पकड़ा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से 110 केंद्राधीक्षक और 177 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं, जो हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे। परीक्षा का शेड्यूल और नियम परीक्षा 2 लेवल में आयोजित होंगी। 17 जनवरी को लेवल 1 यानी प्राइमरी स्कूल टीचर की परीक्षा होगी। वहीं 18 से 20 जनवरी तक लेवल 2 के विभिन्न विषयों, जिसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत शामिल है, की परीक्षाएं 2 पारियों में संपन्न होगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों के लिए सख्त गाइडलाइन जारी की है। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले केंद्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, जिसके तुरंत बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच व किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ले जाना पूरी तरह प्रतिबंध है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई भी अभ्यर्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ नए कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने और पूरी ईमानदारी से परीक्षा देने की अपील की है। फिलहाल उदयपुर में बाहर से आने वाले हजारों परीक्षार्थियों के लिए परिवहन और ठहरने की व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।
उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर चिरवा टनल के समीप तेज रफ्तार एक बार फिर हादसे की वजह बनी। नाथद्वारा से उदयपुर की ओर आ रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और पलट गई। हादसे में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि उसमें सवार सभी लोग घायल हुए हैं। घायलों को महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह तस्वीरें उदयपुर नाथद्वारा हाईवे पर स्थित चिरवा टनल के पास की है, जहां तेज गति से आ रही एक कार अचानक संतुलन खो बैठी। कार सीधी डिवाइडर पर चढ़ी और पलटते हुए सड़क के बीच जा गिरी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। घटना बीती रात की है। हादसे के समय कार में चालक सहित कई लोग सवार थे। सभी को हल्की चोटें आई। दुर्घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद राहगीरों ने पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। सुखेड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर यातायात को नियंत्रित किया, जिससे लंबा जाम लगने से रोका जा सका। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार सभी घायल खतरे से बाहर है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन को क्रेन की मदद से सीधा कर सड़क से हटाया गया, जिसके बाद कुछ समय में यातायात सामान्य हो गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वाहन की रफ्तार काफी तेज थी। हालांकि दुर्घटना तेज गति की वजह से हुई या चालक किसी अन्य कारण से वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, इसकी पुष्टि पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर हादसे के कारणों की पड़ताल कर रही है। उदयपुर में मकर संक्रांति और साल की पहली एकादशी के पावन अवसर पर टेकरी स्थित राजराजेश्वर महादेव मंदिर में बाबा श्याम का भव्य कीर्तन आयोजित किया गया। पतंग थीम पर विशेष श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं 56 भोग में तिल के लड्डू और खींच अर्पित किए गए। भजनों की मधुर प्रस्तुति पर भक्त झूमते नजर आए और महाआरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। मकर संक्रांति और वर्ष की पहली एकादशी के शुभ संयोग पर उदयपुर के टेकरी क्षेत्र में स्थित राजराजेश्वर महादेव मंदिर भक्तिमय माहौल में डूब गया। मंदिर परिसर में आयोजित बाबा श्याम के भव्य कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और देर तक भक्ति में लीन नजर आए। इस विशेष अवसर पर बाबा श्याम का श्रृंगार पतंग थीम पर किया गया, जो मकर संक्रांति के पर्व की भावना को दर्शा रहा था। रंग बिरंगी पतंगों से सजे दरबार ने भक्तों का ध्यान आकर्षित किया। साथ ही 56 भोग में विशेष रूप से तिल के लड्डू और पारंपरिक खींच का भोग अर्पित किया गया, जिससे श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला। कीर्तन में शामिल भजन कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भावपूर्ण भजन प्रस्तुत किए। जैसे ही भजन गूंजे, मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगते नजर आए। कई भक्त तालियां और जयकारों के साथ नाचते झूमते हुए बाबा के दरबार में अपनी आस्था प्रकट करते दिखे। कार्यक्रम के दौरान विधिवत महाआरती संपन्न कराई गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलन कर बाबा श्याम से सुख समृद्धि की कामना की। आरती के बाद भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र स्थित महात्मा गांधी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों के बीच हुआ विवाद हिंसा में बदल गया। भोजनावकाश के दौरान एक छात्र के सिर पर स्टूल से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल छात्र को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल भर्ती कराया गया। पुलिस ने मारपीट और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटना महात्मा गांधी अस्पताल के सामने स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की है, जहां कक्षा 11वीं के छात्रों के बीच आपसी कहासुनी अचानक हिंसक झगड़े में बदल गई। जानकारी के अनुसार घायल छात्र 17 वर्षीय है और कॉमर्स वर्ग का विद्यार्थी है। सभी पक्षों के छात्र नाबालिग बताए जा रहे हैं। पीड़ित छात्र के अनुसार सोमवार को भोजनावकाश से पहले किसी बात को लेकर उसका अपने ही सहपाठी से विवाद हुआ था। कुछ समय बाद वह आर्ट्स कक्षा में गया और वहां से लौट आया। लंच ब्रेक के दौरान आर्ट्स कक्षा से 2 अन्य छात्र पहुंचे और तीनों ने मिलकर उसके साथ झगड़ा कर दिया। इसी दौरान एक छात्र ने कक्षा में रखा स्टूल उठाकर उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे सिर फट गया और काफी खून बहने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन मौके पर पहुंचा और परिजनों को सूचित किया गया। घायल छात्र को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। मंगलवार को घायल छात्र की ओर से सरदारपुरा थाने में औपचारिक FIR दर्ज करवाई गई। थानाधिकारी जयकिशन सोनी के अनुसार मामले में एक सहपाठी और 2 अन्य छात्रों के खिलाफ मारपीट एवं SC/ST एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। बुधवार को जांच के तहत FSL टीम और ACP पश्चिम छवि शर्मा ने स्कूल पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अब सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। स्कूल परिसर में हुई इस घटना के बाद अभिभावकों और शिक्षा विभाग में भी चिंता का माहौल है। जो ये विद्यालय में जो विद्यार्थियों के बीच आपस में मारपीट हुई थी, इसको लेकर क्या कार्रवाई हुई है सर? जी, ये परसों की घटना है। महात्मा गांधी स्कूल के कक्षा 11 के कुछ बच्चों के बीच में आपस में मारपीट हुई थी। उसके संबंध में पुलिस थाना सरदारपुरा में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसकी जांच है, जो हमारी ACP वेस्ट मैडम है, छवि शर्मा मैडम, वो जांच कर रही है। जिस जांच के क्रम में मौके पर FSL वगैरह आई थी, मौके से जांच करी थी। सर कोई इसमें आगे कार्रवाई क्या हो रखी है? बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल शुरू हो गया है और आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा उसी अनुरूप कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। वीरभूमि एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, हमले में महिला सहित 3 यात्री हुए घायल, 2 नाबालिग को किया डिटेन। कैलाशपुरी में अवैध निर्माण पर जिला कलेक्टर हुए सख्त, मौके पर पहुंचकर दिए ध्वस्त करने के निर्देश। रावली का ड्रोन से सर्वे कराने का किया आदेश। मालवीय के बयानों पर सांसद मन्नालाल रावत का पलटवार, कहा राजनीतिक आकांक्षाओं के कारण लोग बदलते हैं पाला, जनसुनवाई के दौरान दिया बयान। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।